वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग रिप फीचर और एम्बॉस फीचर को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक 3D कंपोनेंट बना लेते हैं जहां पर हम रिप फीचर का यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए ये कंपोनेंट है हमारा और हम इसके मिड पे एक रिप बनाना चाहते हैं। एक यहाँ पर कंपोनेंट इस तरीके से यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड प्लेन लेंगे। मिड प्लेन यहाँ रोटेट कराकर पीछे वाले प्लेन पे, ये हमारा मिड प्लेन आ गया। इस मिड प्लेन पे हम क्रिएट स्केच करेंगे, यहाँ आ गए। इसको प्रोजेक्ट करेंगे, पी प्रेस करके इसको प्रोजेक्ट किया, ये लाइंस और पॉइंट्स हमें दिख गए। और कुछ कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे रैंडमली, अभी तो रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। रैंडमली हम यहाँ पर कुछ कर्व ड्रॉ करते हैं पहले। ये रैंडमली हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया यूजिंग स्प्लाइन, फिनिश स्केच किया। अब हम यहाँ पर इस कर्व को ट्रेस करता हुआ एक रिब यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्रिएट में जाना है। सॉलिड में आ रहा है ये क्रिएट में रिब फीचर चूज़ करना है। और चूज़ करने के बाद ये जो कर्व है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और अगर आप यहाँ पर टू नेक्स्ट है तो आप देखेंगे टू नेक्स्ट है तो ये देखिए किस तरह से बन रहा है। अगर मैंने टू नेक्स्ट कर रखा है तो ये किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, देखिए इस तरीके से बन रहा है रिब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से टू नेक्स्ट से करके डिस्टेंस पे चेंज करूँ तो अब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, नीचे की तरफ, या आप ऊपर की तरफ बना सकते हैं। नीचे की तरफ भी बिहेव कर रहा है सही, ठीक है, क्योंकि ये नीचे, क्योंकि कर्व ऐसा बना हुआ है कि नीचे तक जा नहीं पा रहा है, ठीक है। कर्व की वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए नीचे तक जा नहीं रहा है। तो आप यहाँ से अब इसकी थिकनेस दे सकते हैं पूरी, चाहे यहाँ तक, चाहे बाहर तक, चाहे यहाँ तक, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक कर्व को ट्रेस करता हुआ रिब आपको बनाकर देगा, ठीक है। अब नीचे क्यों नहीं जा रहा है वो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसकी लिमिटेशंस है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्टीप है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप यहाँ पे हमने कर्व दे दिया था, इसलिए वो नीचे तक नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इन एरोज़ की मदद से आप जितनी भी इसको थिकनेस देनी है, मान लीजिए मुझे 30 देनी है, 30 दे दिया मैंने थिकनेस और ओके कर दिया। ये हमारी रिब बन के आ गई। तो कैसी भी रिब हम लोग बना सकते हैं बेस्ड ऑन द कर्व। अगर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होती तो ये स्ट्रेट लाइन के अनुसार बना लेता। यहाँ मैंने कर्व बनाकर जानबूझकर आपको दिखाया है, ठीक है। तो बनने के बाद अब हमें क्या करना है, अब एम्बॉस सीखना है। तो एम्बॉस के लिए देखिए किस तरह से एम्बॉस करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले सरफेस पे आपको एम्बॉस करके दिखा देता हूँ, इस वाले सरफेस पे कैसे एम्बॉस होगा। उसके लिए मैं एक प्लेन लूँगा, प्लेन टेंजेंट या ऑफसेट प्लेन ले लेते हैं, चलिए इस वाले पे, और यहीं पे प्लेन ले लेते हैं। इस प्लेन पे मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट स्केच किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट में जाके टेक्स्ट लेना है, इसको ओके कर देना है। टेक्स्ट लेकर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखूँगा। अच्छा, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमास है उनको आपको डिलीट नहीं करना है, इसी के बीच में आपको अपना जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देंगे, ओके कर देंगे, फिनिश स्केच कर देंगे। फिनिश स्केच करके आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है, एम्बॉस पे जाना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर फेसेस पे सेलेक्ट करना है, और फेसेस आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और फेसेस सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट आपको देख लेना है कि आपको ऊपर की तरफ एम्बॉस करना है कि अंदर की तरफ डीबॉस करना है। तो डीबॉस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, एम्बॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एम्बॉस हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। बाकी ये सारे अलाइनमेंट्स आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था वो आपके कर्व्ड सरफेस के ऊपर भी एम्बॉस हो गया, ठीक है। डिबॉस करना चाहें आप डिबॉस कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना होता अपना नाम, तो राइट क्लिक करता, क्रिएट स्केच करता, कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट में, यहाँ से, और टेक्स्ट बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, कुछ चेंज नहीं किया, सीधे अपना नाम लिखा और यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट वगैरह सेंटर कर दिया, ओके कर दिया, फिनिश स्केच किया। फिर कहाँ गया, क्रिएट में, एम्बॉस में, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फेसेस में जाके इस वाले फेस को सेलेक्ट किया,
और डिबॉस कर देते हैं। इस बार डिबॉस किया, डिबॉस करने के बाद 2 mm थिकनेस आप दे सकते हैं, या जितनी भी आपको थिकनेस देनी है आप दे सकते हैं। यहाँ से ओके किया। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर मेरा नाम इसके अंदर कट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एम्बॉस कर सकते हैं किसी भी कर्व्ड सरफेस पे या फ्लैट सरफेस पे। कर्व्ड सरफेस के लिए आपको प्लेन लेना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा। फ्लैट सरफेस पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।